हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक नई टॉपिक पे जिसका नाम है जेएस डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़। जब हम कोड लिखते हैं तो कोड को डिबग या चेक करने के लिए हमें कोड को डिस्प्ले करवाना पड़ता है। डिस्प्ले करवाने के 4 तरीके होते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम चलते हैं क्लासरूम में। तो ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला है इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल की हेल्प से हम किसी भी आईडी या क्लास या टैग के थ्रू कोड डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। दूसरा है डिस्प्ले डॉट राइट। इसका यूज़ हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। इसका यूज़ बहुत आसान होता है, पर जब ये एग्जीक्यूट के बाद डिस्प्ले होता है तो एचटीएमएल की एग्जिस्टिंग फाइल डिलीट कर देता है। तो इसका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ हमें टेस्टिंग के लिए ही करना चाहिए। तीसरा है विंडो डॉट अलर्ट। इसका यूज़ हम डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए कर सकते हैं, पर जब हम विंडो डॉट अलर्ट यूज़ करते हैं तो इसका स्कोप ग्लोबल हो जाता है और इसमें जो भी वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के साथ बिलोंग होकर ग्लोबल बन जाते हैं। तो विंडो डॉट अलर्ट में विंडो को स्किप करके सिर्फ अलर्ट भी लिख सकते हैं, जो कि एक गुड प्रैक्टिस में आता है। फोर्थ है कंसोल डॉट लॉग। अब हमें डेटा को ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवाना हो, वो भी सिर्फ डिबगिंग पर्पज़ के लिए, तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। एक डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ और है जिसे हमने ऐड नहीं किया है, वो है विंडो डॉट प्रिंट। क्योंकि जेएस के पास अपना कोई प्रिंट ऑब्जेक्ट या मेथड नहीं होता और ना ही हम प्रिंट के आउटपुट को जेएस से एक्सेस कर सकते हैं। विंडो डॉट प्रिंट एक मेथड है जो ब्राउज़र के कंटेंट या करंट विंडो को प्रिंट करता है। तो आइए अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और चेक करते हैं अपने कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जावास्क्रिप्ट कोड को हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक पहचान है कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करेंगे हम, पैरेंथेसिस डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से मतलब है कि कौन सी एचटीएमएल की आईडी हो जहाँ पर हम अपने कोड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। आईडी हम यहाँ पे हम नाम दे दिया हमने डबल कोट्स में बॉक्स, यहाँ पे सिंगल कोट्स भी आ सकता है। तो बॉक्स 1 मैंने यहाँ पे इसको एक नाम दिया है। उसके बाद में है डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल एक तरीका है जावास्क्रिप्ट का कि किसी आईडी में आप डाटा को शो करा सकते हो। उसके बाद में इक्वल है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है वेलकम ग्लोविया टेक। ये स्ट्रिंग है और मैंने इसको स्ट्रिंग में लेना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं इसको डबल कोट लगा दूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं। तो मैं इसको लाइव सर्वर पे नहीं, मैं इसको दिखाता हूँ आपको विदाउट लाइव सर्वर पे, क्योंकि मुझे आपके सामने इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसको दिखाया। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको रिफ़्रेश किया मगर कोई आउटपुट नहीं आया है। क्यों नहीं आया आउटपुट? क्योंकि हमने यहाँ पर एरर एक हमारे पास है। यहाँ पर देख लेते हैं जाके कंसोल में, मैंने F12 किया, कंसोल में दिखाया उसने कि कोई सिंटैक्स एरर हमारे पास है। सिंटैक्स एरर वही है, अगर नंबर नहीं है, कोई स्ट्रिंग है, तो उसको हमें डबल कोट या सिंगल कोट में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसको डबल कोट या सिंगल कोट में लेता हूँ। यहाँ मैंने सिंगल कोट का यूज़ किया और अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी भी मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आईडी में मुझे शो करवाना है ये इस टेक्स्ट को, वो आईडी मैंने अभी जनरेट नहीं की है। यहाँ मैं ले लेता हूँ एक आईडी है हमारे पास बॉक्स 1 के नाम से। यहाँ पर ये कोड मेरा शो होना चाहिए। देखिए आईडी से मतलब क्या है, जब हम गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करते हैं तो बॉक्स 1 एक आईडी है, ये एक एचटीएमएल टैग है। अब जो ये बॉक्स 1 एक आईडी है और ये पूरे एचटीएमएल में इस आईडी को चेक करेगा, ढूंढेगा। अब यहाँ पर इसको जब ये बॉक्स 1 की आईडी मिलेगी तो जो अपना कोड है वो यहाँ पर इसको इसके अंदर डिस्प्ले कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि एक आईडी एक पेज में एक बार ही यूज़ करनी चाहिए। अब देखते हैं आउटपुट। ये देखिए यहाँ पर वेलकम ग्लोविया टेक आ चुका है। अब हम इसको दूसरे वे से देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे एक लूँगा वेर माई नेम, एक मैंने वेरिएबल लिया इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया सेम चीज़, कट किया और यहाँ पे वेलकम टेक्स्ट मैंने लिख दिया और सेमीकोलन से मैंने इसको क्लोज किया। जब हम कोई वेरिएबल को कॉल करवाते हैं तो उसके लिए हमें डबल कोट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैं करता हूँ माई नेम। देखिए अब देखता हूँ आउटपुट, मेरा सेम आउटपुट है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंटेंट को शो करवाने के लिए हमें इनर डॉट एचटीएमएल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आईडी यूज़ की है, तो यहाँ पे आप टैग भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये एक तरीका है डिस्प्ले करवाने का जावास्क्रिप्ट को। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। और अगर मुझे इस इनर एचटीएमएल के अंदर शो करवाना है, वेरिएबल मेरा शो हो चुका है। दूसरा, मुझे कोई
स्ट्रिंग भी अगर शो करवाना है तो मैंने प्लस किया है, इसको प्लस कॉन्कैट करने के लिए है, कॉन्केटिनेशन बोलते हैं इसको, दो डिफरेंट वेरिएबल हो या दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। यहाँ पे मैंने इसको किया स्ट्रिंग और यहाँ मैंने कर दिया ग्लोविया टेक। तो ये पहला मेरा वेरिएबल है और दूसरा मेरा है स्ट्रिंग। तो अभी मेरा आउटपुट वेलकम टू ये अपना वेरिएबल से आया है और ये मेरा स्ट्रिंग मैंने ऐड किया है वेलकम टू ग्लोविया टेक। उसके बाद में अगर मैं इस ग्लोविया टेक को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, तब देखते हैं इसको कैसे स्टोर करते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा वेरिएबल लिया वेर माई कंपनी इक्वल टू, और यहाँ मैंने डबल कोट्स के अंदर इसको भी ग्लोविया टेक को डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे पहला है मेरा माई नेम जिसमें ये शो होगा आपका, और दूसरा मैं यहाँ पे माई कंपनी यूज़ करता हूँ जिसमें मेरा सेकंड वाला स्टेटमेंट शो होगी। अब देखते हैं, देखिए आउटपुट सेम है। तो ये मेरा पहले वेरिएबल से है वेलकम टू, और जो ग्लोविया टैग है वो दूसरे ग्लोवियल से आया है। तो आप समझ गए होंगे इनर एचटीएमएल क्या होता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की। इसको मैं उठा के अभी नीचे रख देता हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ। और अब देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब मैं लिखता हूँ, जब मुझे किसी डेटा को शो कराना होता है सिर्फ चेकिंग पर्पज़ के लिए या सिर्फ देखने के लिए उसको डेटा को, तो वहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करता हूँ। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया है। ये सिर्फ चेकिंग पर्पज़ के लिए या कह सकते हो कि डिबगिंग पर्पज़ के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कोड में हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद में हम लगाएंगे पैरेंथेसिस। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ग्लोविया टैग, यहाँ मैंने इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। रिफ्रेश किया, यहाँ दिखा रहा है कि सिंटैक्स एरर है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, अगर वो वेरिएबल है तो हम इसको विदाउट कोट लिख सकते हैं, और अगर वो वेरिएबल नहीं है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है और उसको हमें डबल कोड या सिंगल कोड में रखना पड़ेगा। तो अब ये आपका डबल कोड में आ चुका है, तो अब ये डेटा यहाँ पे शो होगा। रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए ग्लोविया टैग यहाँ पे आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई गैप दे दूँ स्पेसिस ग्लोविया और टैग के बीच में। यहाँ मैंने काफ़ी सारे स्पेसिस दिए हुए हैं, या मैं चाहता हूँ कि ये मेरी दूसरी लाइन में आए, तो देखते हैं। देखिए कोई स्पेस नहीं आया। तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML या किसी भी लैंग्वेज में खाली वन स्पेस ही इसमें अलाउ करता है, उसके बाद का कोई स्पेस यहाँ पे अलाउ नहीं करता। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि हम इसके अंदर भी HTML का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि अगर यहाँ पर मैं एक BR टैग लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक HTML का टैग यूज़ कर सकता हूँ BR, और देखते हैं और आउटपुट क्या आता है। देखिए तो इसमें ग्लोविया ऊपर आ चुका है, यहाँ पे BR है, ब्रेक लगाया है यहाँ पे, और टैग नीचे आ चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी HTML टैग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए ये मेरी हेडिंग है और मैं यहाँ पर अब लगाता हूँ H1 जो कि एक HTML टैग है, और इसको मैंने यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब BR टैग यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो अब देखते हैं, देखिए जो भी H1 की प्रॉपर्टीज़ प्री डिफाइंड है HTML के अंदर वो यहाँ पर H1 की फॉर्म में आ चुका है, बोल्ड है, और ये साइज जो H1 का है। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर स्पेस देने, मैंने बताया कि अगर आप यहाँ कितने भी स्पेस देंगे तो शायद यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ एक ही स्पेस यहाँ पे रिकमेंडेड है। अगर मुझे ज़्यादा स्पेस लेने हैं तो मैं यहाँ पे HTML टैग का यूज़ कर सकता हूँ, जिसका नाम है NBSP और सेमीकोलन से बंद हो जाएगा। और मैं इसमें अगर 1 2 3 मैंने यहाँ पे लगा दिया NBSP, ये स्पेस यहाँ पे ले लेगा। मतलब कोई भी HTML के टैग को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन, वेरिएबल, HTML या फंक्शन को यहाँ पे शो करा सकते हैं। यहाँ पर हम अपने किसी वेरिएबल को भी शो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है लेट माई नेम, और मैंने यहाँ पे इक्वल टू और ग्लोविया टैग, ये जो वेरिएबल है मुझे इसको यहाँ पे शो करवाना है। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा माई नेम। अब देखिए क्या शो होने वाला है, इसमें हमारा वेरिएबल शो होगा या कुछ और। यहाँ पे गया मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ देखिए माई नेम ही शो हो रहा है, क्योंकि इसको ये स्ट्रिंग मान रहा है, वेरिएबल नहीं मान रहा है। जो वेरिएबल में जो हमारा स्टोर्ड है ग्लोविया टैग वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जब कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो ये वो डबल कोट या सिंगल कोट में नहीं आएगा, वो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब इसको सेव किया मैंने, और अब यहाँ पर ग्लोविया टैग यहाँ पर शो हो गया है। अब देखते हैं विंडो डॉट अलर्ट, जो कि तीसरा तरीका है डिस्प्ले करवाने का। स्क्रिप्ट के अंदर हम आ चुके हैं और मैंने यहाँ लिखा विंडो डॉट अलर्ट। जैसे हमने विंडो डॉट अलर्ट लिखा यहाँ पे और मैंने पैरेंथेसिस ऑन किए, और मैं यहाँ पे जो भी डेटा शो करवाना चाहता हूँ वो मेरे पॉपअप के रूप में आएगा, दिस इज़ अलर्ट मैसेज। सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए यहाँ पे आ चुका है दिस इज़ अलर्ट मैसेज। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग शो करवाया है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन करना चाहूँ न्यूमेरिक के साथ में, तो मैंने 5 + 5 किया है इसको, और देखते हैं आउटपुट मेरे पास 10 आना चाहिए, और ये हमारे पास अलर्ट में 10 शो हो गया है।
तो इस तरह से हम इसको डाटा को शो कराते हैं। क्योंकि ये न्यूमेरिक है इसलिए हम यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, वेर माई कंपनी इक्वल टू स्ट्रिंग में लिखूँगा मैं ग्लोविया टेक। ग्लोविया टेक लिखा मैंने, यहाँ पे सेमीकोलन दिया, बंद किया इसको मैंने, और यहाँ पर तो मेरा वेरिएबल है माई कंपनी। अब देखते हैं ग्लोविया टेक, ये देखिए इसमें मेरा वेरिएबल भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं एक पॉपअप के अंदर अलर्ट मैसेज के थ्रू। ठीक है, अलर्ट मैसेज का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जैसे हम कोई फॉर्म है या कोई हमें कोई मैसेज शो कराना है तो यहाँ पे हम अलर्ट मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पेज लोड हो, उसमें स्टार्टिंग में हमारे पास क्या शो हो, क्या हम मैसेज देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारा अलर्ट मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर अलर्ट मैसेज मैंने लिखा, इसके साथ भी हम स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। डबल कोट में मैंने यहाँ पे लिखा माई कंपनी नेम इज़, कॉन्केटनेट का साइन लगाया, प्लस यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया माई कंपनी नेम इज़ ग्लोविया टेक। जब बात चली है अलर्ट की तो थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं कि अलर्ट में एक प्रॉम्प्ट भी आता है। अगर मैं प्रॉम्प्ट की बात करूँ कि प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, तो प्रॉम्प्ट में हमारे पास क्या आता है, जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट में एक इनपुट आ जाता है। इनपुट में हम कुछ भी लिख सकते हैं और उसको डाटा को हम कहीं भी सेव करवा सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा कुछ वर्डिंग और यहाँ मैंने इसको ओके किया, तो अभी ये मुझे शो नहीं हो रहा। अगर मुझे इसको शो करवाना है तो हम देखेंगे इसको। सबसे पहले मैं इसको एक वेरिएबल में लूँगा, x इक्वल टू x मेरा एक वेरिएबल है जहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट शो हो रहा है। तो जो प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू आएगी अब x में स्टोर होगी। मैंने यहाँ पर इसको अनकमेंट किया। अब देखिए माई कंपनी नेम इज़, अब मैं यहाँ पर इसको माई कंपनी की जगह इधर मैंने किया विंडो डॉट अलर्ट माई कंपनी नेम इज़, ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैंने दे दिया आपका x। तो अब भी सेम डेटा आने वाला है, सेम आउटपुट आने वाला है, क्योंकि माई कंपनी नेम इज़ जो है स्ट्रिंग है और जो x है, x में जो भी मैं प्रॉम्प्ट में लिखूँगा वो x में स्टोर होगा और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पे मैंने लिखा ग्लोविया टेक, ओके किया। देखिए यहाँ पर आ चुका है माई कंपनी नेम इज़ ग्लोविया। ग्लोविया एक जो प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने किया था। तो आप समझ गए होंगे कि विंडो डॉट अलर्ट में हम कैसे अपने डेटा को शो करवा सकते हैं। फोर्थ और लास्ट जो तरीका है हमारे पास वो है कंसोल डॉट लॉग का। अब कंसोल डॉट लॉग जो कि ब्राउज़र जो कि एडिटर होता है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर हम अपने कोड को डिबग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा इसमें, जो ब्राउज़र है वो डिबग करने की फैसिलिटी पहले से रखता है। कंसोल डॉट लॉग पर आ चुका हूँ मैं। अगर ये शो नहीं होता तो आप यहाँ पर जाके, मैं बात कर रहा हूँ गूगल क्रोम की, यहाँ पे मोर टूल्स के अंदर जाके आप यहाँ पे डेवलपर टूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका शो हो जाएगा। वैसे ये F12 से भी आ जाता है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5+5। तो देखिए जब मैंने 5+5 किया तो यहाँ पर आउटपुट अपना आ चुका है 10। तो ये एग्जीक्यूट करता है जल्दी से और यहाँ पर डिस्प्ले भी करता है। तो हम कंसोल डॉट लॉग को यूज़ कर सकते हैं डिबगिंग पर्पज़ के लिए, अपने कोड को चेक करने के लिए। एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और यहाँ पर हम अपने कंसोल डॉट लॉग को डिबगिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखा है, पैरेंथेसिस दिए हैं और डबल कोड के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया है वेलकम टू ग्लोविया टेक। जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश किया, यहाँ पे आ गया आपका वेलकम टू ग्लोविया टेक, जो कि मेरा कोड सही है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अगर डबल कोट्स को हटा दूँ और अब चेक करूँगा तो शायद यहाँ पर ये एरर देगा कि इसमें कुछ सिंटैक्स एरर है। तो इस तरह से आप अपने कोड को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल भी, फंक्शन भी या कोई एक्सप्रेशन भी या HTML का टैग भी यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं माई कंपनी नाम से ग्लोविया टेक, क्लोज किया सेमीकोलन से, इस स्ट्रिंग की जगह पे माई कंपनी को शो करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ग्लोविया टेक आ चुका है। इसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मैं कोई भी कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने किया 5+5, यहाँ पे देखते हैं आउटपुट 10 आ चुका है, जो कि सही हमारा प्रोग्राम बन रहा है। अगर मैंने यहाँ पर डबल कोट लगाया है तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास 5+5, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। अभी ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है और इसने एज इट इज़ यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह, एक अल्फ़ाबेट की तरह यहाँ पे इसको शो कर दिया है। आप समझ गए होंगे कि कंसोल डॉट लॉग का यूज़ हम क्यों करते हैं, अपने कोड को चेक करने के लिए करते हैं और उसका क्या तरीका है इसको राइट करने का, लिखने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।